चलते हैं हम अपनी सीरीज़ की तरफ, जो कि हमने स्टार्ट कर रखी है एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम करेंगे हिंदी का, जो पेपर नंबर आपका 2011 का है। वो 2012 का मैं शायद एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को एग्ज़ाम पेपर ही नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला भाई। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली ढूंढने की, बट नहीं मिला। 2011 का करवा रही हूँ मैं अब, ठीक। इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है नहीं। उसके बाद में हम चलते हैं सीडीपी के। कल करेंगे हम सीडीपी के। सीडीपी के ले लें या फिर हरियाणा जी के ले लें? आचार्य जी के ले लेते हैं भाई सीडीपी। वो आप कमेंट बॉक्स में बताना, सीडीपी लें प्रीवियस ईयर या आचार्य प्रीवियस ईयर लें, कौन से बेनिफिट रहेंगे। पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। फिर कल से हम उसी का चूज कर लेंगे, फिर उसी का अध्ययन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन आंसर की, ठीक है। इसमें पहले क्या ये जो गद्यांश पद्यांश आया करते थे, उसी के आधार पर पेपर बहुत ईजी होते थे। अब तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर देने लगे, तो हम फिर भी इन गद्यांशों को भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम पहले क्वेश्चंस को। देहाती की जनता का तात्पर्य क्या है? ये पढ़ते हैं हम, जो ये आपका जो गद्यांश है इसको पढ़ते हैं पहले। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत है जो किससे भिन्न है? शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। किसके? जनता के। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। ये इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इन पर त्योहारों पर, विशेष अवसरों पर। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी अपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। किसमें? साहित्य और कला के क्षेत्र में भी। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य, लोकगीतों के जो संग्रह पर कमर बंधी था, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हुए। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। क्या है वास्तविक लोकगीत? देश के जो गांवों और देहातों में है। इसका संबंध देहात की जनता से है। इसका संबंध किससे? देहात की जनता से है। हम चलते हैं, देखो नीचे जो गांव के लोग हैं उनका संबंध किससे है? देहात जनता से हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ग्रामीण जन समुदाय। इसका तो आंसर मिल गया हमें। आगे पढ़ते हैं। चेता, कजरी, बारह मासा सावन आदि मिर्जापुर, बनारस उत्तर प्रदेश के किसके? बनारस के उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत है। बाउल और जो बतियाली है वो कहाँ के? बंगाल के लोकगीत हैं। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यानी कि कजरी गाई जाती है कहाँ पे? देखो भाई, थोड़ा सा छोटा। कजरी कहाँ पे गाई जाती है? चेता और कजरी और 12 मासा सावन कहाँ गाए जाते हैं? मिर्जापुर में, बनारस में, यूपी में। इसमें देखो यूपी दे रखा है, यानी कि उत्तर प्रदेश दे रखा है। ये आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो ये दे रखा, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नज़र फ्री है का तात्पर्य क्या है? नज़र फ्री, नज़र का फिर नज़र फ्री देखा गया, हमने पढ़ा नहीं। बाउल और बतियाल बंगाल के लोकगीत हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत जो पंजाबी में ढोल मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब देखते हैं बाई वन क्वेश्चन का आंसर। नज़र फ्री का क्या तात्पर्य है? अपेक्षा करना नहीं भी, अवलोकन करना नहीं। अवलोकन का तो क्या? जांच पड़ताल करना, किसी अपेक्षा नहीं करना। दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ये हो जाएगा नज़र फ्री। दृष्टिकोण में क्या? परिवर्तन लाना का क्या हो जाएगा?
टू इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनता का संगीत है, जनता का कौन सा संगीत है भाई? लोकगीत है, ये बहुत ज़्यादा बार यूज हुआ है। बाउल कहाँ का लोकगीत है? बाउल का, बाउल देखते हैं भाई कहाँ का लोकगीत है। इसमें बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत है। कहाँ के? बंगाल के लोकगीत हैं। तो बाउल और जो बतियाली वो कहाँ के लोकगीत है? बाउल कहाँ का लोकगीत है? बंगाल के हो गई भाई। बंगाल और बतियाली और बाउल कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। त्रय की ध्वनि क्या है? तय के साथ री की मात्रा लगी हुई है, तो ये हाफ आ जाएगा और री आ जाएगी, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। हाफ तय और री, जैसे तय प्लस में री सी, तो ये क्या बन जाएगा? त्रय बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई हम। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची है? विष्णु महेश, इसमें क्या आएगा? विष्णु महेश गरुड़ ध्वज, इसमें ये आएगा भाई। सुदेश नहीं होगा भाई, इसमें फणीस भी नहीं होगा। शेखर संसद दामोदर विठल, इसमें भी नहीं होगे। यदुवंत वासुदेवराज, ये भी नहीं होगी भाई। तो चक्र, प्राणी चक्र को धारण करने वाला विष्णु हो गया। चतुर्भुज, चारों भुजाओं के स्वामी विष्णु हो गया। शेष साई, शेष की छाया में बैठने वाला भी विष्णु। शेष साई जो शेष नाग की छाया में, यानी कि शेष साई जो क्या था वो, जो नाग वगैरह रहते हैं उनकी छाया में लेटा हुआ दिखा रखा है फोटो के अंदर के विष्णु को, उनको, तो वो शेष साई होगा। गरुड़ ध्वज, ये भी क्या है? विष्णु का ही पर्यायवाची है। ये क्या हो जाएंगे? विष्णु के पर्यायवाची। टू इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताइए। तद्भव, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? कुमार, कुमार भी नहीं होगा भाई तद्भव शब्द। कुकुर, ये तो हो ही नहीं सकता। कौन भी नहीं हो सकता, आने की मात्रा लिन्ना आएगा अगर तद्भव होगा तो। कौन, इसमें आएगा काजल। काजल क्या है? कि तद्भव शब्द है, काजल। ठीक, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? सहानुभूति। सह, आ की मात्रा ना हो भाई इसका, ये तो रॉन्ग होगा। अनुपातिक, अनुपातिक, ये भी रॉन्ग है भाई। अश्रु, अश्रु आएगा, अश्रु नहीं आएगा, ये भी रॉन्ग है। ऐतिहासिक, ये सही है भाई। ऐतिहासिक मात्रा भी सही है, ऐतिहासिक ये सही है। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। पतझड़ में समास है। पतझड़ में समास है। पत्तों का झड़ना, ऋतु, किसी ऋतु से, पतझड़ ऋतु से संबंधित है ना, तो किसमें क्या जाएगा? विशेष है ना, तो बहुब्रीहि समास आ जाएगा। ठीक, पत्ते झड़ते हैं जिस ऋतु में, बहुब्रीहि समास। हंसना कैसी क्रिया है? हंसना, रोना, सोना क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, पढ़ना, जैसे में पढ़ता है, वह खाना खाता है, खाना। संयुक्त क्रिया जब दोनों को मिला दिया जाए वह संयुक्त, दो वर्डों का यूज होता है उसमें संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह खाकर सो गया, संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जो पहले कभी नहीं हुआ हो कहलाता है। अद्भुत नहीं भाई, अनुपम भी नहीं होगा। अप्रत्याशी, जो कभी प्रत्याशी नहीं। अभूतपूर्व, पहले नहीं हुआ, अभूत में नहीं हुआ, तो अभूतपूर्व हो जाएगा। फोर्थ आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट में देखो भाई, निम्न में से सघोष वर्ण है। सघोष वर्ण कौन कौन से हैं भाई? सघोष, इसमें क्या आ जाएगा सघोष वर्ण में? ए। सघोष वर्ण कुल टोटल कितने होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं भाई 31। कितने होते हैं? 31। सघोष वर्ण 31 होते हैं भाई। एक मिनट भाई, मैंने कुछ क्या बताया था एक बीच में। पतझड़, पतझड़ का संधि विशेष क्या होगा? पत्तों का झड़ जाना, कि पतझड़ ऋतु से संबंधित है, तो ये क्या आएगा? पत्तों का झड़ जाना।
हम किस में आ गए थे? सगोसुरण, अच्छे से देखो भाई। सगोसुरण क्या होगा? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ए। ठीक, इसका प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण ये सैगोस हो गए। ठीक, और इसके अलावा य, र, ल, व और है ये हो गए सैगोस वर्ण। ठीक, ये कुल टोटल सैगोस वर्ण कितने होते हैं? 31। तो काउंट करते हैं, 2 ये हो गए, 5 तो ये हो गए भाई, 5 और जो 20, 30 और जो सवर हो गई, सवर, और जो 3, 4, 5 वर्ग के प्रत्येक तीसरा, चौथा और जो ग जैसे कै वर्ग का ग, घ और अड़ है। च वर्ग का च, छ छोड़कर ज, झ और अण है। ऐसे प्रत्येक वर्ग के तीनों अक्षर और यह रल वह है। ठीक, कुल टोटल कितने हो गए? 31। सैगोस वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं भाई। ठीक, ऋषिकेश की संधि कौन सी है? हर्षिकेश की संधि कौन सी है? हर्षिक प्लस में इस। कौन सी है? हर्षिक प्लस में इस, यानी कि अ प्लस में ई मिली है, तो कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो गई भैया। 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, टिकाऊ का प्रत्यय क्या है? टिक प्लस में आऊ, आऊ प्रत्यय लगा हुआ है, टिकाऊ। कौन सा प्रत्यय? टिकाऊ प्रत्यय है। ठीक, शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा है? ठीक, शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम कौन सा है? देखो भाई, इसका सही क्रम होगा विश्वम्भरा, फिर विश्व, फिर विश्वस्त, फिर विश्वास। 4th इज द राइट आंसर हो जाएगा, विश्वम्भरा, विश्व, विश्वस्त, विश्वास। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई हम। इसमें फिर एक पैरा फिर दे दिया भाई, आगे एक पैराग्राफ फिर से दे दिया। देख, इसको भाई हम देखते हैं। मोर के सिर की कलगी सघन, ऊंची और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। गोल आंखें में इंद्रनी की नीलभ दूती झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई, तिरंगे उठने गिरने लगी। ये तिरंगे उठने गिरने लगी। दक्षिणी वाम दोनों पक्षों यानी दक्षिणी वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो गए। रंग रहित पैरों में गर्वीली गति की एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची कर दी। विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची का दाना चुगना और पीना, पानी पीना और टेढ़ी का शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जाता था। चित्र गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। ठीक, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छा गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम सफेद पत्रलेखा मंत्र गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का परिणाम देने लगी। प्रस्तुत गद्यांश में किस तरह वर्णन किया है? कोई एक वर्ड ले लिया, उसी के आधार पर वर्णन करें, यानी कि मोर और मोरनी का वर्णन किया गया है। तो शब्द चित्र का वर्णन किया गया। इसमें क्या है? शब्द चित्र का वर्णन किया। कोई भी निबंध नहीं लिख रखा है, कहानी भी नहीं, बस मोर और मोरनी के उसकी सुंदरता पर वर्णन करे हुए।
रंजित का तात्पर्य क्या है? रंजित शोभायुक्त, यानी कि शोभा देने वाला, रंजित हो जाएगा शोभा देने वाला। ठीक। मंथर गति मतलब धीमी गति, मंथर धीमी गति, मंद गति या मंथर गति क्या होती है? धीमी गति। बंकिम का जो बंकिम है उसका तात्पर्य क्या है? बंकिम सुंदर। ठीक। बंकिम का तात्पर्य क्या हो जाएगा? सुंदरता हो जाएगा बंकिम का तात्पर्य। किसकी क्रियाओं से सुकुमारता व सौंदर्य था? यानी कि जो मोर ने वो किसकी क्रियाओं से सुकुमारता और सौंदर्य थी? मोर की क्रियाओं से। ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भाई व्याकरण के आ गए हमारे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। शब्द युगम अवर और अपर का सही अर्थ क्या है? यानी कि अवर और अपर का, अवर का मतलब होता है भाई निम्न और आय, निम्न और अन्य। अवर का क्या होगा? अवर का निम्न हो जाएगा और अपर का अन्य हो जाएगा। जबकि अपार आएगा, अपार आएगा उसका क्या होगा? दूसरा अर्थ होगा उसका, दूसरा। अपार मतलब दूसरा होता है भाई। ठीक है। और किसी वस्तु को गलत समझ लेना भ्रांति है। तो मन में भ्रांति, कोई भी चीज़ अपन गलत समझ लेते तो उसके क्या आता है? संदेह। संदेह थोड़ी ना होता, संशय भी नहीं होता, अज्ञान भी नहीं होता। तो उसमें क्या भ्रांति से, गलती से समझ लिया। पंडित का बहुवचन क्या बनेगा? पठन तो बन ही नहीं सकता भाई, पंडित तय सही है। पंडिताइन, पंडिताइन भी नहीं होगा भाई, ये तो स्त्रीलिंग होगा, ये तो नहीं सकता। तो पंडित तय क्या हो जाएगा? पंडित तय हो जाएगा भाई, पंडित तय। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ये पेपर तो बहुत ईजी है भाई, 2011 में, क्योंकि शुरुआत ही हुई थी उस टाइम पे एस्टेट की, इसलिए ईजी दे रखी है काफ़ी। मुद्रा शब्द का अर्थ समूह चुनिए। मुद्रा शब्द है उसका अर्थ का समूह चुनिए। मुद्रा मतलब पैसों से संबंधित जो चीज़ होती है मुद्रा को, इसमें मोर, छाप, सिक्का, अंगूठी ये हो जाएगा भाई। चेहरे का भाव नहीं, ये भी नहीं होगा। छाप अंगूठी तो हो सकता है भाई। ठीक है। और ये प्रीति नहीं होगा। नाम लिखना, सिक्का, छापा खाना नहीं, ये भी नहीं होंगे भाई। नाम लिखना वगैरह ये भी नहीं होंगे। चोट छापा, धन स्टैम्प, ये इसमें देखो यही हो जाएगा। एज द राइट आंसर। मोर हो जाएगा, छाप हो जाएगा, सिक्का, अंगूठी। इसके अलावा सील भी हो जाएगा। मुद्रा का अर्थ सील भी होता है भाई, धन भी होता है। ठीक। आकृति भी होता है। ठीक है। मोर की जगह मोर भी होता है। ठीक। ये शब्द होते हैं भाई इसके अलावा। ठीक। मुद्रा के मरने की इच्छा के लिए शब्द कौन सा है? मरने की इच्छा के लिए शब्द है, मरने की इच्छा के लिए शब्द है मुर्मुसा। कौन सा शब्द है? मुर्मुसा शब्द है। क्या है? मुर्मुसा। मरने की इच्छा के लिए शब्द क्या है? मुर्मुसा। मृत्युकांक्षी तो कोई भी होता ही नहीं भी। मरने इच्छु, इसमें मरनासन हो जाता, मरना ना आ जाता, ना नहीं होता तो मरनासन हो जाता। तो ये सही, ये भी सही हो जाता, ये भी सेम शब्द हो जाता। मरने की इच्छा, मरनासन। अड़ा नहीं आना चाहिए था। निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द खग से संबंधित है। खग मतलब पक्षी से संबंधित नहीं है। खग पक्षी हो जाएगा, तीर भी हो जाएगा, आकाश भी हो जाएगा। आकाश में उड़ते हैं तो आकाश भी हो जाएगा अनेकार्थी शब्दों में। तो इसका क्या नहीं होगा? मन नहीं होगा भाई इसका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तत्सम शब्द है, तत्सम अगम, अमीय नहीं, आंवला भी नहीं, आशीष, दोनों से आ गए। इसमें क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आशीष। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है? हस्ताक्षर है ना, जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है भाई। ठीक। चिड़िया, या चिड़िया को बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई? चिड़िया को बहुवचन बनाएंगे तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु आ जाता भाई। समाचार पत्र को क्या बनाएंगे? समाचार पत्रों। तिजोरी, तिजोरियाँ,
ठीक, तो यो ही है जो बहुवचन में प्रयोग, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं व्यक्त। तयक्त नहीं है भाई, जो वो इसमें शायद ये मिस्टेक हो रखी है, व्यक्त होगा भाई, व्यक्त। व्यक्त शब्द का सही विलोम बताइए। व्यक्त शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? गृहीत हो जाएगा। व्यक्त गृहीत, किसी भी चीज़ को व्यक्त करना है या ग्रहण करना, निकालना या ग्रहण, त्याग करना या ग्रहण करना। ठीक, व्यक्त करना किसी भी चीज़ को या गृहीत करना, ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। ठीक, सो गाइज हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि सो इजी, बहुत इजी पेपर था, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगा, छोटी वीडियो बनी। लास्ट एग्जाम की लास्ट जो पेपर सोल्व किया था उससे, इसलिए चैनल पर जो भी नए हो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आने वाला जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। भाई आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हो, देख लेते हो और लाइक नहीं करते हो। भाई आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है, लाइक से क्या कुछ होता है, अंदर से मोटिवेशन ही मिलेगा मेरे को भाई वीडियो बनाने के लिए। भाई बच्चों को पसंद आ रही है, यानी कि समझ आ रही है भाई उनके, तो समझ आ रही है ना, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर किया करो भाई। मैं भी अपना टाइम निकाल के करती हूँ, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। आपके लाइक से एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और एक से ही काफ़ी मिलते हैं। ठीक, एक होके ज़्यादा होंगे। सो गाइज बाय, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके बाय, टेक केयर।